प्लीज मुझे जाने दो। तुम ऑलरेडी हमारे कब्जे में हो, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। कोई तो मदद करो। जाने दो लड़की को। एक कचरा उठाने वाला मुझे ऑर्डर दे रहा है। मुझसे पंगा लेने से पहले फायर फिनिक्स के बारे में जाकर पता कर। मैं उनका खास स्टीली ईगल हूं। फायर फिनिक्स, स्टील ईगल ना? भाई सर, आप इतने बड़े आदमी होके इस लड़की को, बेचारी को क्यों तंग कर रहे हैं? तू मुझे बताएगा? तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अब तुझे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूं। आप कहाँ रहती हैं? हेरिटेज टावर, बांद्रा। गानिया ग्रुप की सीईओ मिस रीता दलाल। गुड इवनिंग फायर फिनिक्स। सारे कंपनीज के टेंडर आ चुके हैं, हमें इंटरनल मीटिंग करनी चाहिए। अभी ये सब समझाने का टाइम नहीं है, पहले इसको इसके घर पहुंचाओ। बांद्रा हेरिटेज लेके जाओ। इन सब का क्या करना है? तुम अच्छे से जानती हो। अरे अपने हथियार नीचे करो। ऐसे कोई अकेली लड़की को किडनैप करता है क्या? सॉरी मैम, ये सब मेरी गलती है। इसके आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। और फिर निकलो यहां से। आलिया, हाँ आलिया बोलो। डैड, कहाँ हो आप? मैंने अभी अभी आपको एक महंगी कार से जाते हुए देखा। बेटा मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो घर पे हूँ। हाँ, शायद मुझे ही आंखों का दुखा हुआ होगा। वैसे मैंने आपके लिए ना कल डेटिंग ऐप से एक डेट अरेंज की है, आपको जाना ही होगा। डेटिंग ऐप पर डेट अरेंज की है? क्या बोल रही हो आलिया? पर वर्क कुछ नहीं, आपको जाना है मतलब जाना है। डेटिंग ऐप पे डेट फिक्स की है उसने। सर, आप कब तक आलिया से अपने अमीर होने का सच छुपाएंगे? आपको कभी ना कभी तो उसे बताना ही होगा कि आप ही सिंघानिया ग्रुप के मालिक हैं और आलिया इस जायदाद की इकलौती वारिस। मिस दलाल, अभी सही वक्त नहीं आया है। आप जानती है ना, आलिया को जन्म देते वक्त थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ गुजर गई थी। लेकिन उसकी एक आखिरी इच्छा थी कि आलिया को मेरा ये सच ना पता चले, जब तक वो एक अच्छी इंसान एक नॉर्मल जिंदगी ना जिए। जैसे ही सही वक्त आएगा ना, सबसे पहले मैं उसको ये सच बताऊंगा। अब ये लीजिए, फायर रेड डायमंड, जस्ट लाइक फायर फिनिक्स। कल आप अपनी डेट को ये गिफ्ट दे सकते हैं। ब्यूटीफुल। यस मैम, आपने बुलाया? हाँ, वो साफ सफाई करने वाला तकरीबन 40 की उम्र का एक आदमी ढूंढो जिसने कल मेरी जान बचाई और सही सलामत मुझे यहाँ पहुंचाया। ओके मैम, श्योर। तुम्हें तो मैं किसी भी हालत में ढूंढ के रहूंगी। मिस्टर ऋषि शर्मा, तो आप क्या काम करते हैं? जो काम मिल जाता है मैं वो कर लेता हूँ। साफ सफाई, बैले, वॉचमैन, जो मिलता है कर लेता हूँ। क्या? तो आप क्या सोच के मेरे साथ डेट पे आए हैं? इतना गरीब होके मेरे साथ डेट पे आए? इस सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक्स का बिल तो भर पाओगे ना? ये मैं महीने के 20-25 हजार रुपए कमा लेता हूँ और ये सैंडविच, ये कोल्ड ड्रिंक, इन सब के पैसे मैं दे सकता हूँ। देखिए, आप इतनी डिमांड्स रख रही हैं, क्या मैं जान सकता हूँ आप क्या करती हैं? आप होते कौन है मुझसे सवाल करने वाले? मैं फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मेरी बेटी राय कंपनी में मार्केटिंग हेड की पोजीशन पे है। 2 लाख कमाती है महीने का। 2 लाख देखे हैं जिंदगी में कभी?
देखिए, अगर आपको मैं पसंद नहीं आया या मेरा काम पसंद नहीं आया तो आप सीधा मुझे बोल सकती हैं। ऐसे तमाशा क्यों कर रही है? क्यों ना करो तमाशा? मेरा वक्त जो इतना बर्बाद किया, डेटिंग ऐप में सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, बायोडाटा में लिखना चाहिए था कि गरीब भिखारी हो। देखिए, वो डेटिंग ऐप में प्रोफाइल मेरी बेटी ने बनाई थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं उसमें उसने क्या लिखा है। तो तुम बस मुंह उठा के चले आए। सिर्फ शक्ल ठीक ठाक करने से कुछ नहीं होता, जेब में पैसा भी होना चाहिए। क्या हुआ? देखिए ना, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है और मेरे साथ डेट पे आ गए। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम जैसे सड़क सांप से शादी करूंगी? हेलो मैडम, जबान संभाल के। गरीब है लेकिन इज्जतदार आदमी है ये। और तुम कौन? तुम्हारी बर्बादी। अभी तुम जितना आसमान में उड़ रही हो ना, 2 मिनट में नीचे गिरा दूंगी। बर्बादी? जी हाँ, मैं हूँ राय ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालकिन मिस आशना राय, और मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी बेटी को मार्केटिंग हेड की पोजीशन से फायर करती हूँ। और मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी बेटी को मार्केटिंग हेड की पोजीशन से फायर करती हूँ। क्या? बिल्कुल सही सुना तुमने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मेरी वजह से मेरी बेटी को काम से मत निकालिए, उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। ये सब तो तुम्हें अनाप शनाप बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपकी डेट खराब हो गई। नहीं नहीं, इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है। बाय द वे, आई एम ऋषि शर्मा। हाय ऋषि, तो मैं इसका भुगतान कर सकती हूँ, तुम्हारी डेट बन के, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी और मेरी एज में काफी गैप है। देखो, मुझे उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उम्र में बड़ा मतलब और भी समझदार और केयरिंग, और मुझे हमेशा से एक जीवन साथी में यही चाहिए था। देखिए, शायद आप समझ नहीं पाते, सिर्फ यही एक बात नहीं है, मेरी एक बेटी भी है जो कि 20 साल की है। अरे वाह, फिर तो बेस्ट है, फैमिली बनाने की जरूरत ही नहीं, बनी बनाई फैमिली जो मिल रही है। मगर आपकी हैसियत और मेरी हैसियत में बहुत फर्क है। कहाँ आप करोड़ों की मालकिन और मैं एक छोटा सा। एग्जैक्टली, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास बहुत है। मुझे बस एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। देखिए, आप अभी क्या कह रही है, मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप मुझसे शादी करोगे? फाइनली हमारी शादी हो गई। यूजुअली इस प्रोसेस में 30 डेज तो लगे जाते हैं, पर मेरे कनेक्शंस की वजह से कुछ ही घंटों में हो गया। सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, वरना इसमें कितना टाइम लग जाता है। ऋषि, मैं तुम्हें ऋषि बुला सकती हूँ ना? हाँ, तो ऋषि, अब हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई होप कि तुम भी समय के साथ साथ मुझे अपना लो और अपनी बेटी को हमारे बारे में बता दे। बहुत जल्द। मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। हाँ, दिस फॉर यू। वाओ, सो प्रिटी। पहना दो। अच्छा चलो, अभी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं निकलती हूँ और हम शाम को डिनर पे मिलते हैं। श्योर, इंतजार करूंगा। थैंक यू। चलो। आशना मैम, शर्मा सर की बेटी आलिया के होने वाले मंगेतर अर्जुन मिश्रा हमारी ही कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंटर्न है। उनके एंगेजमेंट कब है? आज है मैम। ऋषि ने मुझे बताया नहीं, शायद टाइम नहीं मिला होगा।
एक काम करो, अर्जुन को इंटर्न से प्रमोट करके मार्केटिंग हेड बना दो। पर मैम अभी उसमें इतना टैलेंट है कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हेड कर पाएगा। वी आर फैमिली नाउ, तो काम तो उसे धीरे धीरे मैं सिखा दूंगी, डोंट वरी। मैम आप प्लीज एक बार और सोच लीजिए। मैंने अर्जुन मिश्रा को काम करते हुए देखा है, उसमें इतना टैलेंट नहीं है। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। ओके मैम। हैप्पी बर्थडे अर्जुन। थैंक यू प्रिया। आलिया तुम्हें पता है आज 5 स्टार स्काई वॉक बैंकेट हॉल की बुक इन्होंने ही की है। हमें इनका अच्छे से थैंक यू करना चाहिए। थैंक यू प्रिया, तुम अर्जुन की पुरानी दोस्त हो और तुमने इसके लिए इतना कुछ किया है। अरे अब अर्जुन को तो मैं स्कूल टाइम से ही बहुत पसंद करती, मेरा मतलब है जानती हूँ। और वैसे भी इसको बुक करना वाज नॉट अ बिग डील फॉर मी। अब ऐसी लग्जरी लाइफ जीना तो बहुत आम बात होती है जब डैड के पास काफी पैसा हो। वैसे अर्जुन आज मेरे डैड भी आने वाला है। ओह दैट्स गुड। मैं बिंद्रा अंकल को पर्सनली थैंक यू बोलूंगा और सच अ ग्रैंड अरेंजमेंट्स। बिल्कुल। आलिया पता है प्रिया हमारी एज की है लेकिन राय कंपनी में डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोजीशन पर है। इनके डैड के राय कंपनी से बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। मिस दलाल, योर वर्क इज कमेंडेबल। मैंने तुम्हें कंपनी का सीईओ बना के कोई गलती नहीं की। थैंक यू बॉस। और इस बार प्लीज मेक श्योर कि कंपनी के प्रॉफिट से 5% चैरिटेबल ट्रस्ट को जाना चाहिए। श्योर जी। डैड, डैड, मिस दलाल, आपकी गाड़ी मैंने उधर पार्क की। आई। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। डैड आप ये लो तुम्हारी टिप। ओ तो ये तुम्हारे होने वाले ससुर हैं क्या? डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा यहाँ पर ना डे वर्कर की जरूरत थी और नसीब से मुझे ये जॉब मिल गई। अब देखो ना, शिफ्ट के हिसाब से पैसे मिलते हैं यहाँ पर शिफ्ट के 1500 रुपए मिलेंगे। ओह आलिया, तुम्हारे डैड वर्कर हैं क्या? एक सेकंड। हाँ अंकल, ये लीजिए मेरे कार की चाबी, इसे जरा आप पार्क कर देना। प्रिया ये तुम क्या कह रही हो? क्यों, मैंने इसमें क्या गलत कहा? और ये तुम्हारे डैड की जॉब ही तो है। और वैसे भी मैं फ्री में करने को नहीं बोल रही हूँ, पैसे दूंगी ऑफ कोर्स। अच्छा अंकल आप बताइए, आपके 8 घंटे की शिफ्ट में आपको कितने मिलते हैं? 1500 ना? ये लीजिए 2000 मेरी कार पार्क करने के लिए। क्या हुआ, कम है क्या? ये लीजिए और 2000। ये लीजिए और 2000। प्रिया इट्स ओके बेटा, यही तो मेरा काम है। अच्छा भी ये लीजिए पैसे। वो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और आज ही के दिन मेरी सगाई भी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू हमारे इस अहम दिन में शामिल होने के लिए और हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए। हेलो, यस, रियली? गाइस लिसन लिसन लिसन। कांग्रेचुलेशन मिस्टर मेहता, आप इंटर्न से प्रमोट होकर मार्केटिंग हेड हो गए हैं। आपकी सैलरी 40 लाख पर एनम की जाती है और राय ग्रुप के एक्सक्लूसिव मेंबर्स बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। आप आज से राय कंपनी के अहम फैमिली मेंबर हैं। प्रिया प्रिया आई एम सो हैप्पी प्रिया। You deserved it. अर्जुन अब देखो, तुम ना काफी बड़े आदमी बन चुके हो। अब बड़े लोगों में तुम्हारा उठना बैठना होगा। अब
आई डोंट थिंक कि कुछ लोग तुम्हें डिजर्व करते हैं। अर्जुन, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, पर ये सब कुछ सही नहीं लग रहा है। आलिया, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम्हें अर्जुन के टैलेंट पे डाउट है या इसकी सक्सेस से जल रही हो? हाँ, कुछ लोग तो अपने ही बेटर हाफ की सक्सेस से जलते हैं, स्टेटस मैच नहीं कर पाते तुम। Exactly. नहीं अर्जुन, तुम जानते हो मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन तुम अभी अभी इंटर्न की पोस्ट से सीधा मार्केटिंग हेड बन गए। कुछ तो गड़बड़ है। तुम कहना क्या चाहती हो आलिया? तुम्हें मेरे टैलेंट पर डाउट है?